हम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए 4 लाल मिर्च का ऐसा अमल लेकर आए हैं। इस अमल की बरकत से आपके घर में दौलत ही दौलत होगी। जी हाँ, आपके पास चारों तरफ से पैसे आएंगे, दौलत ज़मीन फाड़ कर मिलेगी। आपके घर में गोया दौलत की बारिश हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 लाल मिर्च लेनी है। जी हाँ, वही लाल सूखी मिर्च जो हम सब के घर में मौजूद है। 4 लाल मिर्च लेकर ये अमल कर लीजिए, फिर ऐसे करिश्मे होंगे, आपको ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसकी ताकत देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपको ऐसे बड़े बड़े फ़ायदे मिलेंगे, आपका बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा, आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस अमल के ताकत से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इस आसान से अमल को कर लीजिए। जी हाँ, ये अमल बहुत आसान है। बस आपको इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देखना है और ये अमल का तरीका आप समझ लेंगे। दोस्तों, ये ऐसा अमल है कि लोग छुप कर करते हैं और इसके फ़ायदे हासिल कर लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं। तो आप क्यों ना छुप कर ये अमल कर लीजिए और इसके फ़ायदे से माला माल हो जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल 4 सूखी लाल मिर्चों से मुतल्लिक है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है जो शख्स इस अमल को पूरे यकीन, सब्र और नियत की सफाई के साथ करता है, उसकी ज़िंदगी में अजीब तब्दीलियां आती हैं। इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये बताया जाता है कि रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और जो पैसा रुक गया होता है वो धीरे धीरे चलकर इंसान की तरफ आने लगता है। ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ में दबे होते हैं, उनके लिए भी ये अमल बहुत उम्मीद का सबब बन सकता है। लोग कहते हैं कि जब इंसान दिल से इस अमल को अपनाए तो उसके घर में बरकत का निज़ाम बदल जाता है, खाली जेब भरने लगती है और रोज़मर्रा की तंगी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। रिज़्क़ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ ज़राए से आना शुरू हो जाता है, यानी कि पैसा चारों तरफ से आता है। ये भी मशहूर है कि इस अमल की बरकत से इंसान के लिए नए मौके पैदा होते हैं। जहां पहले रास्ता बंद नजर आता था, वहां अचानक आसानी पैदा होती है। तिजारत में, कारोबार में फ़ायदा, नौकरी में तरक्की और हर किस्म की माली परेशानियों में कमी आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल के और गहरे और वसी फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, जो लोगों के तजुर्बात की बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि जब कोई शख्स इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ करता है तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हर किस्म की कमी दूर हो जाती है। और पैसा तो इतना आता है कि वो दूसरों को बांटने लगता है। सबसे पहला असर जो महसूस होता है वो ये है रिज़्क़ में फरावानी। जहाँ पहले रुकावट होती थी वहाँ आसानी पैदा होने लगती है। इंसान को ऐसे ज़रिए मिलने लगते हैं जहाँ से वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। इस अमल के बारे में ये भी मशहूर है कि ये सिर्फ ज़ाहिरी पैसा नहीं लाता बल्कि बरकत लाता है। बरकत का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि कम में भी ज़्यादा फ़ायदा होना है। घर के खर्च आसान हो जाते हैं, बचत होने लगती है और दिल में सुकून पैदा होता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस अमल की बरकत से इंसान के अंदर से डर और नाउम्मीदी ख़त्म होने लगती है। जब डर ख़त्म होता है तो इंसान नए कदम उठाता है और वही मकाम, वही कदम उसको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। यानी ये अमल सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर के हाल को भी बदलता है। इस अमल का एक और अजीब पहलू ये बयान किया जाता है कि ये इंसान की बंदिशों को ख़त्म करता है। इससे इंसान की बंदिशें टूटने लगती हैं। अगर किसी की किस्मत रुक गई हो, काम बार बार फेल हो रहा हो या हर कोशिश के बाद भी नतीजा न मिल रहा हो, तो धीरे धीरे ये रुकावटें कम होने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और इंसान को महसूस होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप भी चाहते हैं आपके मकसद पूरे हो जाएं, आपके रुके हुए, अटके हुए, बिगड़े हुए काम बन जाएं, आपके सारे काम बनते चले जाएं, आप जो सोचे वो पूरा होता चला जाए
और आपको बेतहाशा मालो दौलत मिल जाए, तो ये अमल आप ज़रूर कीजिए। आपको सिर्फ लाल सूखी मिर्चों को लेना है, 4 मिर्चों को लेना है और ये अमल कर लेना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस अमल से कारोबार में बरकत होती है, नुकसान कम होता है, ग्राहक बहुत बढ़ते हैं और मुनाफा बढ़ने लगता है। जो लोग नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतरी के इम्कान पैदा होते हैं, जैसे कि प्रमोशन, सैलरी में इजाफा, यानी कि आमदनी में, तनख्वाह में बढ़ोतरी या बेहतर मौके मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, यह अमल सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं समझा जाता, इसके ज़रिए इंसान की ज़िंदगी के दूसरे पहलू भी बेहतर होने लगते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, घर के अंदर जो तनाव होता है वो कम होने लगता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है और रिश्तों में नरमी आती है। सबसे अहम बात जो हर जगह जोर देकर कही जाती है वो ये है कि इस अमल को करते वक्त दिल में शक ना हो। यकीन जितना मजबूत होगा, असर उतना गहरा महसूस होगा। सब्र और इस्तिकामत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अपने वक्त पर ज़ाहिर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बता रहे हैं जिसके फ़ायदे देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल से आपको रिस्क और दौलत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस अमल के और भी बहुत हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ माली हालात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। कहती हैं कि जब कोई शख्स इस अमल को पूरे यकीन और दिल की गहराइयों से करता है तो उसके अंदर एक अजीब सी रूहानी क़ुव्वत पैदा होती है। ये क़ुव्वत उसको न सिर्फ मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देती है, बल्कि उसकी सोच को भी बदल देती है। इंसान पहले जहां मायूसी महसूस करता था, वहां अब उम्मीद पैदा होने लगती है, और जब उम्मीद पैदा होती है तो अल्लाह के फजल से रास्ते भी बनने लगते हैं। इस अमल के मुतल्लिक़ ये भी मशहूर है कि ये इंसान की किस्मत को चमकाने का ज़रिया बन सकता है। बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और रुकावटें ख़त्म होने लगती हैं। ऐसे लोग जो सालों से एक ही जगह फंसे हुए होते हैं, उनकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीली आती है, उनको नए मौके मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और नए रास्ते सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात लोगों को मुतासिर करती है वो ये है कि इस अमल की बरकत से दौलत तो आती है, दौलत जैसे खुद चलकर आती महसूस होती है। अचानक ऐसे ज़रिए पैदा होते हैं जहां से पैसा आता है। कभी कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कभी कोई नया काम मिल जाता है, और कभी कोई ऐसी मदद मिल जाती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये सब चीज़ें मिलकर इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली आ रही है। इस अमल का एक और गहरा पहलू ये बयान किया जाता है कि ये दिल की मुरादों को पूरा करने में भी मददगार साबित होता है। अल्लाह के फजल से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। अगर किसी का दिल किसी चीज़ के लिए बेचैन हो, कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हो, कोई हाजत है जो सालों से भी पूरी ना हो रही हो, कोई छोटी हाजत है या बड़ी से बड़ी हाजत है, प्यारे दोस्तों, उसके लिए आसानी पैदा होती है, हाजतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। इस अमल की बरकत से हर वो चीज़ जो मुश्किल लगती थी वो मुमकिन होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत के हवाले से भी लोग इस अमल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं अगर किसी की ज़िंदगी में तन्हाई हो, या उसे अपनी पसंद का साथी न मिल रहा हो, या वो अपने महबूब को पाना चाहता हो, अपने महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता हो, तो इस अमल की बरकत से उसके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। उसका महबूब उसकी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, उसके पास आ जाता है, रिश्तों में नरमी आती है, लोगों के दिल नरम होते हैं और मोहब्बत के असबाब पैदा होते हैं। इसी तरह जो लोग शादी के मसाइल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह अमल उम्मीद का ज़रिया समझा जाता है। कहती हैं कि रुकावटें कम होती हैं, बेहतरीन रिश्ते आने लगते हैं और पसंद की शादी के इम्कान बढ़ जाते हैं। घर वालों के दिल भी राज़ी होने लगते हैं और मामलात आसानी से हल होने लगते हैं। इस अमल के बारे में ये भी सुना गया है कि यह औलाद के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग इस नेमत से महरूम होते हैं, यानी जो लोग बेऔलादी की वजह से परेशान हैं, वो इस अमल को उम्मीद के साथ करते हैं, अल्लाह पाक से यकीन रखते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कहते हैं कि जब दिल से दुआ की जाए और अमल के साथ यकीन हो तो अल्लाह अपनी रहमत से रास्ते पैदा फरमाता है। इंशाअल्लाह उनको नेक व सालिह औलाद होगी। प्यारे दोस्तों, इसलिए इस मकसद से, इस हाजत से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सेहत के हवाले से भी कुछ लोग ये तजुर्बा बयान करते हैं कि इस अमल की बरकत से बेचैनी, स्ट्रेस
اور کئی بیماریوں میں کمی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اپنے آپ کو زیادہ مطمئن اور صحت مند محسوس کرتا ہے۔ جب دل اور دماغ سکون میں ہو تو جسم بھی بہتر کام کرتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، ہر روحانی عمل کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا دل صاف ہو، نیت اچھی ہو اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہ عمل کسی جادو یا جبر کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے دعا مانگیں گے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے دوستوں، اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت غلط نیت نہ رکھی جائے، کسی کا برا نہ سوچا جائے اور ہمیشہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا اثر دکھا دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اب تک ہم نے اس روحانی عمل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آئیے ہم آپ کو ان گہری باتوں اور اثرات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جو عام طور پر لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن انہیں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کہ اس عمل کو صرف ایک ظاہری چیز سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ اصل میں ایک روحانی عمل ہے۔ جب انسان 4 سوکھی لال مرچوں کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو وہ صرف ایک چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی نیت اور اپنے یقین کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوتا ہے، اور جب توجہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انسان کے گرد ایک روحانی حفاظتی حلقہ بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نظر بد، حسد یا بے چینی کا اثر ہے، ان کے لیے یہ عمل ایک سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ منفی اثرات، وہ نگیٹیوٹی ختم ہونے لگتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا اور مطمئن اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ دولت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے پیسہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ لگاتار آنے لگتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا فائدہ نہیں بلکہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو پہلے صرف گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ان کی سوچ بھی بدلتی ہے اور وہ نئے طریقے سے کمائی کے ذریعے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو برکتیں نظر آنے لگتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے تو برکت بھی بڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے جہاں برکت اور شکر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے انسان کے فیصلے بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ جہاں پہلے غلط فیصلے ہوتے تھے وہاں اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ چیز زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، نوکری ہو یا گھر کے معاملات ہو۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے بھی اس عمل کے بارے میں بہت گہری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر 2 لوگوں کے درمیان دوری ہو، غلط فہمی ہو یا دلوں میں ٹھنڈک آ گئی ہو تو دھیرے دھیرے نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اور رشتوں میں دوبارہ سے مٹھاس آنے لگتی ہے، محبت بڑھنے لگتی ہے، ناچاکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس عمل کا ایک اور روحانی پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو صبر سکھا دیتا ہے۔ آج کل ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، ہر چیز فوراً چاہتا ہے، لیکن جب کوئی اس عمل کو مکمل طریقے سے کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو نتیجہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ان کی زندگی میں پیارے دوستوں عجیب سی رہنمائی محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے انہیں اندرونی طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ رہنمائی انہیں مشکل فیصلوں میں مدد دیتی ہے اور وہ زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی کے فیصلے کر پاتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بھی اس عمل کو لوگ فائدہ مند مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جب انسان کا دماغ اور دل سکون میں ہو تو جسم بھی بہتر طرح سے کام کرتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور انسان زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر اس کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ دوستوں، سب سے ضروری بات پھر سے یاد رکھیں کہ عمل صرف تب اثر کرتا ہے جب دل میں یقین ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر کوئی شخص اسے صرف
आजमाइश के तौर पर करे या दिल में शक रखे, फिर उसे वो नतीजे हासिल नहीं होते जो बताए जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इस अमल को एक रूहानी सफ़र के तौर पर देखा जाए, न कि सिर्फ दौलत हासिल करने का ज़रिया। जब इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान की नीयत के साथ इसे करता है, साफ़ नीयत के साथ इंसान इस अमल को करेगा, तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में बेहतरी महसूस होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात जो इस अमल को करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अमल को सही तरीके से करना। कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, अमल का तरीका ठीक से नहीं समझते हैं और गलत तरीके से अमल करते हैं, जिस वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग स्किप करके देखते हैं तो देखेंगे, लेकिन मेरी अपने भाइयों से, अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अमल का तरीका अच्छे से समझें और सही तरीके से अमल को करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अगर आप अमल को सही तरीके से करेंगे तो आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी, आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी, आपको मालो दौलत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब हम इस रूहानी सिलसिले के, इस रूहानी अमल के और गहरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आइए हम आपको इसके ऐसे असरात और बरकत बताते हैं जिन्हें सुनकर आप इस अमल को आज ही करना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, जो इस अमल को और भी ज़्यादा ख़ास और ताकतवर बना देते हैं, ये वो बातें हैं जो अक्सर लोग छुपकर अपने तजुर्बात में महसूस करते हैं लेकिन हर किसी को नहीं बताते। सबसे पहले बात करते हैं दौलत और पैसे के हवाले से, क्योंकि इस अमल का सबसे ज़्यादा जिक्र इसी वजह से होता है। कहते हैं जब कोई शख्स इस अमल को लगातार करता है तो उसकी ज़िंदगी में पैसा रुकता नहीं बल्कि आता रहता है, बल्कि चलने लगता है। यानी जो रुकावट पहले उसके रिस्क के दरमियान होती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऐसे मौके पैदा होते हैं जहां से इंसान को फ़ायदा होता है, मालो दौलत आती है। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक ख़ास फ़ायदा ये भी बताया जाता है कि ये इंसान के लिए नए दरवाज़े खोलता है। कभी इंसान एक ही रास्ते पर चल रहा होता है और उसे लगता है कि बस यही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन इस अमल के बाद उसे नए रास्ते नज़र आने लगते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नए लोग मिलते हैं और नए ज़रिए पैदा होते हैं जहां से दौलत और कामयाबी हासिल होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस अमल की बरकत से अचानक पैसा मिलने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जैसे कोई पुराना पैसा वापस मिल जाना, कोई अचानक फ़ायदा हो जाना या किसी जगह से अनएक्सपेक्टेड मदद मिल जाना और ऐसी जगह से मालो दौलत आना जहां से उम्मीद भी नहीं थी। ये सब चीज़ें मिलकर इंसान की माली हालात को बेहतर बनाते हैं और उसे ये एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपको भी ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आप यकीन के साथ इस अमल को कर लें और उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लें तो इंशाअल्लाह इस अमल का ताल्लुक़ सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं रहता। ये इंसान के घर के माहौल को भी बदल देता है। घर में अगर तनाव है, लड़ाई झगड़ा हो या बेचैनी हो तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होने लगती हैं, मोहब्बत बढ़ने लगती है, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, घर से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा होता है और घर का माहौल सुकून भरा हो जाता है। मोहब्बत के हवाले से भी इस अमल को बहुत ताकतवर समझा जाता है। कहते हैं अगर किसी के दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत हो तो इस अमल की बरकत से उस मोहब्बत के लिए रास्ते आसान होने लगते हैं, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, दिल नरम होते हैं, दिल में मोहब्बत पैदा होती है और रिश्तों में मिठास पैदा होती है। इसी तरह शादी के मसाइल का सामना करने वालों के लिए भी, मेरे ऐसे भाई बहन या मेरी ऐसी माएँ जो अपने औलाद के लिए परेशान हैं, मेरे ऐसे भाई जो अपने औलाद के लिए परेशान हैं, उनके लिए अमल बहुत फ़ायदेमंद है। उनके रिश्तों के लिए, शादी के लिए अगर जो लोग परेशान हैं, ये अमल एक उम्मीद की किरण बन जाता है। रुकावटें कम होती हैं, बेहतर रिश्ते आने लगते हैं अल्लाह के फजल से और पसंद की शादी के इम्कान बढ़ने लगते हैं। अगर कोई पसंद की शादी भी करना चाहें तो इस अमल को उस मकसद से करें। घर वालों के दिल भी राज़ी होने लगते हैं और मामलात आसानी से हल होने लगते हैं। औलाद के हवाले से भी जो लोग परेशान हैं, इस अमल के फ़ायदे हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि जो लोग इस नेमत के लिए दुआ करते हैं, औलाद के लिए, उनके लिए आसानी पैदा होती है। अल्लाह अपनी रहमत से उनके लिए रास्ते बनाता है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सेहत के बारे में भी अमल बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। जब इंसान के दिल और दिमाग
सुकून में हो तो उसका जिस्म भी बेहतर काम करता है, स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है। प्यारे दोस्तों, हर तरह की आफत व बला दूर हो जाती है, हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है अल्लाह पाक के फजलो करम से। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको अमल का तरीका अभी समझाएंगे, बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँओं बहनों, आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम सब के रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, हमारे घरों से बेबरकती को दूर फरमाए और हम सब के घरों में इस्लामी माहौल पैदा फरमाए। हमें दुनिया व आखिरत दोनों की दिल्लत और रुसवाई से बचाए, दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और आमीन ज़रूर लिखिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं अल्लाह पाक के फजलो करम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल का तरीक़ा समझते हैं, अमल के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँओं बहनों, आइए हम लोग इस अमल को करने का तरीक़ा समझते हैं। इस अमल को करने का तरीक़ा बेहद आसान है। आपको लाल सूखी मिर्चों को लेना है, 4 मिर्च आपको लेनी है इस अमल को करने के लिए। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस दिन करना है ये समझ लीजिए। आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे कोई भी दिन हो, जुमेरात का दिन हो या जुमे का दिन हो, शनिचर का दिन हो या इतवार का दिन हो, पीर शरीफ यानी सोमवार का दिन हो या मंगल का दिन हो या बुध का दिन हो। पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप ये अमल कर सकते हैं। साथ ही कोई भी महीना हो, किसी भी महीने की किसी भी तारीख को आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप टाइम का पूछेंगे, वक्त का, तो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप जब चाहे इस अमल को कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं। फजर के वक्त, जोहर के वक्त, आसर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, जिस भी टाइम इस वजीफ़े को, इस अमल को आप करना चाहें उस टाइम आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपको 4 लाल सूखी मिर्चों को लेना है, किसी भी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। ये अमल आप कहीं भी बैठ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। वजीफ़े का अमल का तरीक़ा समझिए। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी आपका दिल चाहे। बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँओं बहनों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम सभी को याद होती है, आपको भी याद होगी। आपको ये 3 मरतबा पढ़ लेना है।
آپ کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پاک صاف اور باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی کہ عمل کو کرنے سے پہلے آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، اور کسی بھی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کیجئے۔ آپ اسے فرش پر بیٹھ کر نہ کریں، کچھ بچھا لیں، چٹائی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر بیڈ بستر پاک صاف ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یا صوفے پر، کرسی پر، ٹیبل پر، کہیں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، تو اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو اپنے سامنے 4 سوکھی لال مرچوں کو لے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ کو یہ عمل پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اپنے حاجت کے، اپنے مقصد کی نیت ضرور کر لیجئے۔ جس بھی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت کر کے پھر 3 بار درود شریف پڑھیے۔ اب آپ کو پیارے دوستوں کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، ایک بار سورہ کوثر پڑھیے۔ ہم آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستوں، ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستوں، یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا رحیم آپ کو پیارے دوستوں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحیم یہ ہو گیا ایک بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 11 مرتبہ یا رحیم پڑھنا ہے، اور ایک لال مرچ اٹھانی ہے اور اس پر دم کرنا ہے، اور اس کو دوسرے سائیڈ رکھ دیجئے، اس کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر دوسرا مرچ اٹھائیے اور اس پر بھی یہی عمل پڑھ کر آپ کو دم کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار سورہ کوثر، ایک بار سورہ اخلاص، اور 11 بار آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم مبارک یا رحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، پھر اس پر بھی پھونک دیں، اس پر بھی دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر تیسرا اٹھائیں، اس پر بھی آپ کو ایسے ہی عمل پڑھنا ہے، پھر اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ پھر چوتھا اٹھا کر اس پر بھی ایسے ہی عمل پڑھیے، اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیجئے۔ مرچوں پر آپ کا عمل ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے پیارے دوستوں؟ اب آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اچھا، آخر میں وہی والی درود شریف پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، اور اتنا آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اپنے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مرادوں کے لیے دعا کیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اتنا عمل پڑھنے کے بعد آپ کو دعا بھی کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، دعا آپ نے کر لیا، اب ان 4 مرچوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر کہیں کسی کونے میں 4 مرچوں کو رکھ دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ کو ایک دن ہی کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔